हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 12th या जेई या दूसरे एग्ज़ाम्स के एक मैथमेटिक्स के चैप्टर डिफरेंशिएशन के, जिसको हिंदी में आकलन बोलते हैं। ये लेक्चर हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा। ठीक है। जैसे बात करें हम डिफरेंशिएशन या आकलन की, तो ये हमारे लिए नया नहीं है। जैसे वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं। या उसी तरह से अगर स्पीड की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है। जैसे अगर तो डिफरेंशिएशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी। डिफरेंशिएशन क्या है? अवकलन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ one quantity to quantity with respect to another quantity। मतलब किसी एक राशि का किसी दूसरे राशि के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही रेट ऑफ चेंज जो है वो क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। किसी एक क्वांटिटी का किसी एक राशि का दूसरे राशि के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज है उसी को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन में की जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बात करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y। तो क्वांटिटी कौन सी है? y। विथ रिस्पेक्ट टू another quantity x। rate of change of a quantity y with respect to another quantity x is called derivative। ठीक है। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y और डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको लिखते कैसे हैं? मान लो एक क्वांटिटी y है, तो इसको लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ y। मतलब y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ y। इसको पढ़ेंगे कैसे? d बाई डी एक्स ऑफ y, मतलब y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। या इसी को और क्या पढ़ेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ y। इसको हिंदी में लिख लो, d बाई
डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इसको ऐसे पढ़ते हैं कि हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसी को क्या बोलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, क्या है, तो जैसे हम देख लें, अगर कोई कांस्टेंट है, नंबर है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ज़ीरो। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ज़ीरो। तो पहला फार्मूला, कुछ फार्मूले हम याद रखेंगे, देखते चले हैं। फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ सी ज़ीरो होता है, वेयर सी जो है वो एक कांस्टेंट है, अचर पद है, अचर मतलब गिनती जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है जिसके साथ। तो अगर कोई गिनती, जैसे मान लो मैंने कहा 3 का डिफरेंशिएशन करो, किसका, 3 का, डी बाई डी एक्स ऑफ 3, तो ये क्या हो जाएगा, 0। डी बाई डी एक्स ऑफ 10, ये क्या हो जाएगा, 0। नंबर है, ये क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। या डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, पाई का मान 22/7 या 3.14, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी एक तरह का कांस्टेंट है, नंबर है, 0। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। तो अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो क्या हो जाएगा, 0। फार्मूला नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n। यहाँ पर जो हमने y बताया ना, वो y एक तरह का फंक्शन है। जो y होगा वो फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में होगा, किसके टर्म्स में होगा, x के टर्म में होगा। ठीक है, ये y जो फंक्शन ऑफ x है, y जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x का मतलब कि y की जो भी वैल्यू दी होगी ना, वो x के टर्म्स में दी होगी, मतलब उसमें x होगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n, कि क्या हो जाता है, ये पावर जो है, घात जो है ना, वो इधर गोई में आ जाती है, n इंटू एक्स के पावर एक घात कम हो जाती है, n-1। ठीक है, ये जो घात है गोई में आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, और जितनी घात दी रहती है उसकी एक घात कम हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, x के पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करना है, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 4। यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, तो डी वाई वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी। ठीक है, तो इसी तरह से आगे 0। तो हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं, वाई वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n, एक्स के पावर n ऐसे आते हैं 4, तो जो घात है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, इंटू एक्स, एक्स जो घात थी उससे एक घात कम, 4 माइनस 1, n-1, मतलब 4x, 4 माइनस 1 मतलब 3, 4x क्यूब आ गई, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मतलब x के पावर 4 का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या आएगा, 4x क्यूब। ये आपको मुझबानी धीरे धीरे याद हो जाएगा करते करते हैं, फॉर्म बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। x के पावर n पे है तो nx के पावर n-1, मतलब जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, और जो पावर, जो क्वेश्चन दिया हुआ था पावर में, वो उससे एक घात कम, तो 4 था, 4 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और 4 से एक घात कम 3, 4x क्यूब हो गया। ठीक है, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ये पहला फार्मूला था, ये दूसरा फार्मूला है। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो 3x के पावर 7, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे,
डी बाई डी एक्स ऑफ 3x के पावर 7। ठीक है, ये 3 क्या है, कांस्टेंट है। अभी नहीं कि इसका 0 कर देंगे, ये कांस्टेंट x के साथ में मल्टीप्लाई है, तो ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर 7। अब इसका कर लेंगे 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर 7, ये x के पावर 7 है तो 7 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इंटू x के पावर 7 माइनस 1। ठीक है, 3 इंटू 7 21, x के पावर 7 माइनस 1 मतलब 6, क्या आ गया 21 x के पावर 6। ऐसा नहीं, तो ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन। अगर नेक्स्ट की बात करें, अगर अगले एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो 14x के पावर माइनस 5, तो इसका कैसे करेंगे। 14 मल्टीप्लिकेशन में है, एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो 14 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर माइनस 5। ठीक, 14 इंटू -5 पावर -5 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, -5 इंटू डी बाई डी एक्स, -5 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और x के पावर -5 -1, n का मान कितना है, -5 -1, तो क्या होता है 14 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -70 इंटू एक्स के पावर -6। ये हो गया आंसर। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि x के पावर n के टर्म्स में अगर है, x के पावर n के फॉर्म में है, हमको फॉर्म चेक करना है। क्वेश्चन में हमको फॉर्म चेक करना है कि किससे मिलता जुलता है। x के पावर n के फॉर्म में है तो जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, और x के पावर एक कम हो जाएगी, n-1। ठीक है, तो फार्मूला याद रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n इज इक्वल टू एन एक्स के पावर n-1, n मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू एक्स के पावर n-1। ठीक है, अगर इसके साथ में कोई कोफिशिएंट है जैसे ये, तो कोफिशिएंट जो है वो बाहर आ जाएगा, गुणांक जो है वो बाहर आ जाएगा। गुणांक बाहर निकालेंगे, सिर्फ x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन जो भी आएगा उसके बाद में 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, x के पावर 7 क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इंटू एक्स के पावर n-1, 7 माइनस 1 6, 7 इंटू 3 21, एक्स के पावर 6। ओके, तो सबको समझ में आ गया। तीसरे फार्मूले की बात करें, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1। फार्मूला है कि अगर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पूछे तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1। अगर इसको समझना चाहो तो देखो, x के पावर कितना है, x के पावर 1, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर 1 क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1 का मतलब 0, एक्स के पावर 0 का मतलब 1, 1 इंटू 1 इसको तो कितना आ गया 1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो याद रखना 3 फार्मूला हो गए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 होता है। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n-1, और तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब अगर बात करें हम फोर्थ फार्मूले की, जैसे मान लो हम क्वेश्चन करते हैं y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 2, यह अलजेब्रिक सम है, यह अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड dy बाई डी एक्स। सॉल्यूशन देखो कैसे कर देंगे, तरीका याद रखो। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब आप अलजेब्रिक रहना तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ
2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर एक्स के पावर n में बन रहा है, एक्स के पावर n में, इसके साथ में कोफिशिएंट कितना है 3 बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी एक्स के पावर n बना लेकिन कोफिशिएंट 2 है, 2 बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 2। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, एक्स के पावर n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, अभी हमने बताया है 1 होता है, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कांस्टेंट 2 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, तो कितना हो गया 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 0 6x प्लस 2, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। मतलब हमने जब y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसका डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये आंसर आया। ओके, अब तो चीज़ समझ में आ गई होगी ना कि अगर x के साथ में कोई कोफिशिएंट है तो वो कोफिशिएंट को बाहर निकाल लो, ठीक है, सिर्फ उस x के पावर n का डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि हमको जो फार्मूला मालूम है उसमें कोफिशिएंट हमेशा x के पावर n का हमेशा कोफिशिएंट कितना है, वो 1 है, ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है। अब अगले फार्मूले की बात करें, फार्मूला नंबर 4, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव, दो फलनों के गुणनफल का, डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ये दोनों फंक्शन ऑफ एक्स हैं, ठीक है, तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। हिंदी में लिख लो अगर, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, पहला फंक्शन वो है दूसरे फंक्शन का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन वो है पहले फलन का अवकलन, ठीक है। जैसे मान लो इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे भी, इस पर हम आगे भी बताएंगे क्वेश्चन कैसे करना है क्या है, लेकिन और दूसरा फार्मूला देख लेते हैं थोड़ा, जिस पर हमको क्वेश्चन लगाने का है। फार्मूला हम याद रखते चलेंगे, ठीक है। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपन सेकेंड, दो फलनों के भागफल का अवकलन, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव अपान सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। दो फलनों के भागफल का अवकलन,
ठीक है, दो फलनों के भागफल का होगा। अब जैसे हम बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, किसका? ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे 5e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5e की पावर x, ठीक है। 5 तो बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ई की पावर x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? ई की पावर x आएगा, तो 5 इंटू ई की पावर x, ठीक है। समझ में आया ना? ई की पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? ई की पावर x, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही आता है। अगर 5 ई की पावर x दिया था, 5 कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, बाहर निकालेंगे, कोफिशिएंट है, बाहर निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x, 5 ई की पावर x आ गया, ठीक। अगर log x का डिफरेंशिएशन की बात करें, y इज इक्वल टू log x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ये बेस ई पर है, किस पर है? बेस ई पर। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स। तो याद रखना, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई एक्स। एग्जाम्पल 10 log x का डिफरेंशिएशन बताओ, ठीक है। अगर कुछ भी बेस नहीं दिया तो बेस ई मानते हैं, ठीक है, log हमेशा बेस ई में होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10 log x, 10 कोफिशिएंट है, इसको बाहर निकालेंगे, 10 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा? 10 अपॉन एक्स। है समझ में? नेक्स्ट फार्मूले की बात करेंगे, ए के पावर एक्स की, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स के होल पावर ए बाई एक्स। ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए के पावर एक्स इंटू log a टू द बेस e, ठीक है, log a टू द बेस e, ये है डिफरेंशिएशन। ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स इंटू log a टू द बेस e, ठीक है। ऐसे मान लो 5 ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स 5 ए के पावर एक्स, तो 5 जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स। 5 इंटू ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स इंटू log a टू द बेस e, ठीक है, ये आ गया आंसर, ठीक है। 5 ए के पावर एक्स log a टू द बेस e, ये हो गया आंसर। ये 8 फार्मूला हो गया। 9वां फार्मूला देखो, ये सारे फार्मूले याद रखने हैं कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये सब याद रखने का, ठीक है। अभी हमने log x का डिफरेंशिएशन बताया, वो बेस e पर था। ये log x का डिफरेंशिएशन बताया, ये बेस e पर है, ठीक है। तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई एक्स। लेकिन अगर
कि जो log x का डिफरेंशिएशन है वो ई पे ना होके बेस ए पर है। किस पर है? बेस ए पर, मतलब किसी भी बेस पर हो। तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए। क्या हो जाएगा? 1/x इंटू लॉग ई टू द बेस ए। ठीक है, log x टू द बेस ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x इंटू लॉग ई टू द बेस ए। जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन अगर यहाँ पर बेस ए था तो log ई टू द बेस ए हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला 9 फार्मूले हो गए। ओके, अब अगर हम कुछ ट्राग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, किसकी? ट्राग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्राग्नोमेट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव्स, जैसे फार्मूला है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ये सब याद रखना है। साइन एक्स का अच्छा डिफरेंशिएशन जो हमने बताया था ना स्टार्टिंग में, जैसे एक बार डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन को डैश में भी लिखते हैं। जैसे मान लो फंक्शन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। तो अगर इसको हम dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं, क्या? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको f डैश एक्स भी लिख सकते हैं, या dy बाई डी एक्स को y डैश लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन का मतलब y डैश। अगर y डैश दिया है तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। y डबल डैश दिया है मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। जितनी बार डैश दिया है उसका मतलब उतनी बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे dy बाई डी एक्स ऑफ y, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो हमको ये मुज़बानी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसी को हम क्या लिखते हैं? वाई डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स, मतलब एक बार वाई का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और उसी तरह से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। याद रखना है, ये सब फार्मूला है। ठीक है, उसी तरह से tan x, किसका? tan x dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। ठीक है, ये सब फार्मूले याद रखने हैं। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। उसी तरह से नेक्स्ट फार्मूले की बात करें, cot x y इज इक्वल टू cot x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cot x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x dy बाई डी एक्स। ठीक है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। याद रखना है सब फार्मूले।
फिर नेक्स्ट sec x का डिफरेंशिएशन dy by dx ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x ठीक है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। ओके, नेक्स्ट फार्मूला। अभी हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब हमको और आराम से याद हो जाएगा, लेकिन अभी फार्मूला सिर्फ याद रखना है। ठीक है, अभी ये सारे हो सकते हैं मिक्स करके ऐसे बड़े क्वेश्चन बनेंगे, तो हमको याद रखना है कि किस किस का डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है जनरल। ओके, फिर cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, 16th इतना तो हो गया। हम आगे आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो हम बाद में बात करेंगे। अभी इतना समझना ज़रूरी था। हाँ, मॉड फंक्शन की अगर आ जाए, देखो dy इक्वल टू मॉड x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx इक्वल टू dy dx ऑफ मॉड x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मॉड x अपॉन x है सुने, जहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसकी 3 वैल्यू आ सकती है। -1 जब x ग्रेटर देन 0, डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगी जब x इक्वल टू 0। और एक वैल्यू +1 आएगी जब x लेस देन 0। ओके, तो याद रखना dy बाई dx ऑफ मॉड का डिफरेंशिएशन क्या होएगा, तो हमने 16 फार्मूले बताए हैं। ये सारे 16 फार्मूले याद होने चाहिए, तब क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक है, दो फलनों का गुणनफल का डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। दो फलनों के भागफल का डिफरेंशिएशन सेकंड डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e, log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू लॉग e टू द बेस a, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, mod x का डिफरेंशिएशन mod x अपॉन x। ठीक है, इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी आपको। इसके आगे हम फिर क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, शेयर करें।